Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग कुछ FM के ऊपर problems देखेंगे. So the first problem is a single tone FM voltage equation is given as this. Basically हमें एक equation given है और वो single tone FM की है. Single tone मतलब एक ही टाइप की frequencies present है. ठीक है, हमें करके ये values find करनी है. Carrier frequency, modulating frequency, modulation index and maximum deviation. ठीक है, अब एफएम सिग्नल की एक्चुअल में इक्वेशन क्या होती है जो हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था, ये ठीक है ना, AC cos ओमेगा CT प्लस बीटा साइन ओमेगा MT. एंड हम लोग यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज KF AM FM. ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, बेसिकली जो इक्वेशन गिवन है एंड जो एक्चुअल इक्वेशन होती है इन दोनों को आपस में कंपेयर करो. ठीक है, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें इजीली सारी वैल्यूज मिलने लगेंगी. ठीक है, फर्स्ट दैट इज कैरियर फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पर कैरियर फ्रीक्वेंसी इस तरफ होती है ओमेगा C इंटू टी. यहाँ पे क्या है 6 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 2. सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स ओमेगा C यानी कि कैरियर फ्रीक्वेंसी. सो ओमेगा C क्या हो गया 6 इंटू 10 की पावर 8. ठीक है, और यहीं से अगर हमें FC की वैल्यू निकालनी हो तो वो सिंपली ओमेगा C अपॉन 2 पाई हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग सिंपल इसको सॉल्व करेंगे एंड हमें आराम से FC की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, अब यहीं पे अगर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले में कहाँ होती है, इस तरफ साइन ओमेगा MT. सो दिस ओमेगा M रिप्रेजेंट्स द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. अगर मैं इसको जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है उससे कंपेयर करूं तो क्या है साइन 1250 इंटू टी. सो दिस 1250 रिप्रेजेंट्स ओमेगा M. ठीक है, यानी कि मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा M इज 1250. एंड अगर यहाँ पे FM की वैल्यू निकालनी हो तो सिंपल वही ओमेगा M डिवाइडेड बाय 2 पाई. तो उसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस 199 हर्ट्ज. ठीक है चीज. नेक्स्ट क्या निकालना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स. अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, बीटा. ठीक है ना, और बीटा की वैल्यू क्या होती है, KF AM अपॉन FM. ठीक है, अब वही कंपेयर करेंगे, साइन के साथ जो टर्म लिखी है दैट इज योर मॉड्यूलेशन इंडेक्स. साइन के साथ क्या लिखा है 5. सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो गया 5. सो KF AM अपॉन FM दैट इज बीटा विल बी इक्वल टू 5. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम डेविएशन. अब मैक्सिमम डेविएशन क्या होता है, डेल्टा F. ठीक है ना, और हमें पता है दैट बीटा यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू डेल्टा F अपॉन FM. और हमें मैक्सिमम डेविएशन निकालना तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा F मैक्स ले लेंगे. ठीक है, सो बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 5 एंड FM की वैल्यू हमें पता है 199 हर्ट्ज. सो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट डेल्टा F मैक्स इज इक्वल टू 995 हर्ट्ज. ठीक है चीज, तो आई होप ये वाली प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी. जो गिवन है उसको एक्चुअल एक्सप्रेशन से कंपेयर करते चलो एंड सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी. ठीक है चीज, अब एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं. ऐसी हमें गिवन है a 107.6 मेगाहर्ट्ज कैरियर सिग्नल इज FM by 7 किलोहर्ट्ज साइन वेव. यानी कि ये जो है 107.6 मेगाहर्ट्ज कैरियर सिग्नल यानी कि दिस रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल. ठीक है, यानी कि FC इज इक्वल टू 107.6 मेगाहर्ट्ज. इट इज FM बाय 7 किलोहर्ट्ज साइन वेव, यानी कि 7 किलोहर्ट्ज जो हो गया वो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हो गई. सो FM इज इक्वल टू 7 किलोहर्ट्ज. ठीक है, the resultant FM signal has a frequency deviation of 50 kilohertz. Frequency deviation यानी कि delta F that is equal to 50 kilohertz. हमें ये values निकालनी है, carrier swing, highest and lowest frequency of modulated signal and modulation index. ठीक है, अब सबसे पहले carrier swing को देखते हैं. मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ carrier swing होता क्या है, minimum value and maximum value उन दोनों के बीच का डिफरेंस. ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस. सो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. ठीक है, जैसे कि दिस इज माय FC 107.6
अब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कहीं पे होगी एंड मिनिमम वैल्यू यहाँ कहीं पे होगी। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है उसका मतलब क्या होता है कि FC से कितना आगे जाएगा एंड FC से कितना पीछे जाएगा। ठीक है ना, कितना आगे एंड कितना पीछे। ठीक है, सो सिंपल, अगर मैं F मैक्स निकालना चाहती हूँ यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहती हूँ, तो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसमें डेल्टा F को ऐड कर दो और हमें F मैक्स मिल जाएगा। सिमिलरली FC में डेल्टा F को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। जितना आगे जाना है वो ऐड हो जाएगा, जितना पीछे जाना है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ये चीज। अब इससे समझ क्या आया कि यहाँ का डिस्टेंस कितना है डेल्टा F, यहाँ का डिस्टेंस कितना है डेल्टा F, यानी कि बेसिकली पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 2 डेल्टा F, राइट। F min से लेकर F max तक डिस्टेंस कितना हो गया 2 डेल्टा F। ठीक है, कैरियर स्विंग मैंने क्या कहा, क्या होता है F min और F max, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में 2 डेल्टा F का। सो 2 into डेल्टा F विल बी द कैरियर स्विंग एंड डेल्टा F की वैल्यू क्या गिवन है 50 किलोहर्ट्ज। सो यहाँ पे पुट करेंगे एंड वी विल गेट कैरियर स्विंग इक्वल्स टू 100 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने अभी देखा क्या होगी FC प्लस डेल्टा F। FC क्या गिवन है 107.6 मेगाहर्ट्ज एंड डेल्टा F क्या गिवन है 50 किलोहर्ट्ज। सो यहाँ पे यूनिट का डिफरेंस है, सो बस सिंपल वैल्यू पुट करो, मेगाहर्ट्ज विल बी 10 की पावर 6, किलोहर्ट्ज विल बी 10 की पावर 3, दोनों को सॉल्व करो एंड यू विल गेट F max इज इक्वल टू 107.65 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, सिमिलरली F min will be the difference of FC and delta F. Okay, so FC is 107.6 megahertz, लेकिन डेल्टा F वही 50 किलोहर्ट्ज, यूनिट का डिफरेंस है तो बस यहाँ पे माइनस कर दो, ऊपर प्लस करा था माइनस कर दिया यहाँ पे। सो F min will be 107.55 into 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है चीज। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है बीटा, which is nothing but kf into am upon fm, लेकिन इसको लिखने का एक और फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा F max अपॉन FM। ठीक है ना, एंड डेल्टा F की वैल्यू हमें गिवन है, FM की वैल्यू हमें गिवन है। डेल्टा F इज 50 किलोहर्ट्ज, FM इज 7 किलोहर्ट्ज, दोनों को यहाँ पे पुट करा, सॉल्व करा एंड वी विल गेट बीटा इज इक्वल टू 7.14। ठीक है चीज। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी सिंपल था, हमें सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट प्रोवाइडेड थी, बस हमें उन्हीं के यूज करके फॉर्मूले में पुट करना था। ठीक है ना, सो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे FM सिग्नल के। एक तो था सीधा कंपेयर करो, वैल्यूज फाइंड करते जाओ, एंड दूसरे में हमें वैल्यूज पुट करनी थी फॉर्मूलाज में। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।